season 4. So today, the person we are going to go live with is somebody from the Charu's bucket. Like, you know, when I was a baby, she's one of the person, one of the relative actually. I've never had a bad feeling from. Like, she's always. I've just met her, I think, few times, maybe once or twice as a kid. But whenever I've spoken with her, whenever mom told me any stories about her, it's always been a very, very sweet interaction, and I call her Gigi. And she is a very big star, by the way. Like, she is not easily accessible for us normies, by the way. But yeah, I am just trying to get my Charu's kitty out, and finally, like, you've seen this Kerala Files, right? Kerala Files 2. नेहा की मम्मी है ये रणबीर कपूर की मम्मी बनी है. And oh my god, she's done things we can't even imagine. NSD का amazing product, and a very sweet Gigi of mine, and she's arrived. Why don't we speak to her directly? Thank you so much that, you know, every time we've had an interaction. नमस्कार, स्वागत है आपका. You're one of the most divine feminine I know. And ऐसे आ जाओ. मेरे लिए मुश्किल है. रुक जाओ. Wait. I'm trying. Thank you. आप मूवी वालों को ऐसे की आदत है, राइट? Wait second. हाँ जी. So मैं लोगों को बता रही थी कि you're one of the rarest of my relatives who have always been kind to me, very sweet to me. Gigi, I call you, and you've never actually, you know, gave me a moment where I was thinking twice that why did I call her, or like why. Never happened. Thank you so much for that. Thank you. I think you should correct your dictionary. काइंड और ये सब चीजें रिलेटिव्स में नहीं होती है, सिर्फ लविंग होता है. और आई हैव सीन यू फ्रॉम लाइक यू जो छोटी सी बबली सी प्यारी सी बच्ची थी जब तुम जस्ट तब से तुमको देख रही हूँ, तो देयर इज नो रीजन कि कोई तुम्हें डिसलाइक करे और तुम्हें ना बोले किसी चीज का. एंड व्हाट आई कैन से कि तुम्हें ना हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर रही हो, बहुत नई नई चीजें करना और चैलेंजेस लेना, चैलेंजेस को हार के फिर नए रास्ते पे चलना और चैलेंजेस को जीत के फिर नए रास्ते पे चलना. गुड हैबिट्स. सो तुम्हें कौन नापसंद करेगा? ओके, सो क्रॉस ऑल दीज वर्ड्स. इट्स लाइक वी हैव लव, नथिंग एल्स. भाई मैं पूरे 1 घंटे अपने बारे में सुन सकती हूँ. मैं बोल सकती हूँ. हम आप उल्टा कर ले पॉडकास्ट. नाउ इट्स अबाउट चंदना. आई विल लव टू डू दैट. नहीं, मेरे को आपको सच में ये बताना है कि आप मेरी जितनी फेवरेट थी, आफ्टर वॉचिंग केरला स्टोरी 2 यू बिकेम मोर लाइक केरला फाइल्स 2, सॉरी, केरला स्टोरी 2. आप मेरी और ज्यादा फेवरेट हो गई हो. नेहा की मम्मी जब वो रोई है मैं रोई हूँ. जब वो लास्ट में हंसती है, आई एम लाइक, आए दिल को सुकून मिल गया यार. आप कैसे, लाइक यू कैन जस्ट क्राई ऑन पॉइंट, लाइक ऐसे. नॉट एट ऑल. ये एनर्जी है ना. आई एम वेरी टफ पर्सन. मुझे रोने के लिए, अगर मुझे पर्सनल लाइफ में रोना है तो आई ऑलवेज नीड माई पर्सन, like my brother, my beta, my husband. Previously it used to be my father. मेरा एक cousin है आशु. वो ये ऐसे लोग हैं जो मुझे दिल से बहुत प्यार करते हैं ना. मैं उनके अलावा किसी के सामने नॉर्मली रो नहीं पाती हूँ. जब तक वो डब्बा यहाँ तक भर जाए और ऐसे ना हो, तब तक मुझे बहुत मुश्किल से किसी के सामने रोना आता है. और एज एन एक्ट्रेस मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रोल मिलते हैं जो आंसुओं में डूबे हुए होते हैं. सो मुझे पहले बहुत टफ पड़ता था. इट वाज लाइक, मुझे लगता था कि ओके, आई एम नॉट हैप्पी एज अ कैरेक्टर, बट व्हाई शुड आई क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. बट फिर मुझे लगा कि
the beauty when you were crying as Neha's mom, I could like feel that. एंड दिस इज लाइक जैसे वो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग वाला थिंग होता है ना जो डेडपूल करता है, लाइक देयर वाज समथिंग लाइक दैट। जब मैं आपको कांच में देख रही हूँ, जब आप ऐसे, जब अब वो कैमरा आप पे मूव हो रहा है ना, एंड दैट मोमेंट आई एम एक्चुअली फीलिंग कि मैं आपके साथ रो रही हूँ। एंड यू नो वो बहुत कम होता है, मतलब दैट काइंड ऑफ कनेक्ट आजकल तो मुझे मूवीज में नहीं होता। सो थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू मुझे सो उतना मच। फील करा। और हम लोग क्या करते हैं जब हम सिचुएशन में जाते हैं ना, एज एन एक्टर एक प्रोसेस होती है। हाँ तो जी, आप किस में चले जाते हो, या आप उस सिचुएशन में चले जाते हो, या आप मेथड एक्टिंग यूज करते हो, वॉट एवर प्रोसीजर वी आर गोइंग थ्रू फॉर यस, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर और फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, या कई बार वो इतना अच्छा लिखा हुआ होता है ना, आई गिव क्रेडिट टू राइटर। अब वो इतना अच्छा लिखा हुआ होता है कि एज एन एक्टर हमको वो शब्द जो है ना उस फीलिंग तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, तो फिर से वो अपने आप हो जाता है। और उसको कहते हैं ना, धंधा है भाई, धंधा अच्छा तो करना ही पड़ेगा। देखो आप बोल रहे हो अपने आप हो जाता है, जो लोग देखते हैं, जो नोटिस करते हैं, उनके लिए पता है कितनी बड़ी बात होती है। सो एज एन आर्टिस्ट आई सल्यूट यू एंड आई थैंक यू सो एक्चुअली मच। अप्रिशिएट यू नो दैट। आप दिल्ली से, आप सॉरी, इंदौर से कब निकले थे दीदी? मैं एग्जैक्टली कहे तो 97 98 में निकली थी थिएटर करने के लिए। तब तुम एनएसडी? तब तुम नहीं नहीं, बिफोर एनएसडी। ओके, Then I did one movie. I got one movie actually, Krishna Arjun. आई Uh, सॉ दैट, यू कितनी क्यूट लग रही हो येलो वाली ड्रेस में आप half डांस of करते हुए। half of this Purva, and I was a basically dancer at that time. So I Yeah. got that role. तो वो किया, और मुझे लगा कि यार मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्टिंग नहीं आ रही है। तो मुझे फिर लगा कि नहीं यार, एक्टिंग नहीं आ रही है, अपने को सीख लेनी चाहिए। Then I started theater, ताकि मैं ओके, एक्टिंग अपनी इम्प्रूव करूं, क्योंकि ओके, डांसर में थी, डांस में मैं हाँ। आई न्यू कि मैं ना किसी को भी पछाड़ सकती हूँ। लेकिन एक्टिंग मुझे 2 3 सीन करके समझ में आया कि नहीं यार, मुझे पता ही नहीं होता है कि मुझे इस समय करना क्या है। हाँ, लाइंस आई कैन डिलीवर प्रॉपर, बट इन बिटवीन लाइंस जो होता है ना, वो मुझे नहीं समझ में आता था कि हाउ टू क्राफ्ट दैट, हाउ टू डिजाइन दैट, और हाउ टू डू इट बाय योरसेल्फ। सो मैंने थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर करते करते समझ में आया, सब दोस्तों ने, मैं अभिनव रंगमंडल उज्जैन में है, वहां पे काम करती थी, तो वहां जो मेरे सीनियर एक्टर्स थे, सबने मुझे ये चीज समझाई कि अगर एक्चुअली खुद पे काम करना है तो तुम एनएसडी ट्राई करो। समझ अफ्रेड ऑफ क्यों, मैं क्या, मुझे कैसे मिल जाएगा? तो बोले नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, तेरा हो जाएगा। एक्सेप्ट मी, एवरीबडी वाज कॉन्फिडेंट कि मेरा एनएसडी में हो जाएगा। देन संजय उपाध्याय जी, जो हमारे साथ एक प्ले करने आए थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि पूर्वा यू शुड ट्राई। रिजेक्ट हो जाओगी ना, और क्या होगा, खुद को रिजेक्ट क्यों कर रही हो, लेट देम रिजेक्ट यू। सो वाओ, ऑन दैट नोट आई ट्राइड ऐसे फॉर लोगों की एनएसडी। जरूरत होती है नहीं लाइफ एक्चुअली में, मतलब एक्चुअली यू नीड पीपल लाइक दैट। I'm always blessed with good people around me. तो फिर मेरा एनएसडी में हो गया, फिर हो गया तो फिर सीखना भी शुरू कर दिया। ऐसा हुआ। आपको पता है, मम्मा ने जब भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया है ना, तो मतलब इट्स ऑलवेज भैया एंड यू, लाइक आप दोनों ट्विन्स हो, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी कि या दोनों जुड़वा बच्चे। मम्मा ना बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों के बारे में मतलब बताती है। आप मम्मा के ससुराल साइड से हो, राइट? नहीं, बट मायके से हूँ, तेरी माँ मायके के से, मायके से है। हाँ मैं अब उनकी मुझे समझ बहन में की आया। लड़की हूँ, मैं उनकी बहन की वही, लड़की हूँ, समझो हम सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, अब मुझे समझ में एक आया। एक बेटा हाँ, और मैं एक वही बेटी, सोच रही हूँ कि मम्मी एज ए नॉर्मली ट्विन, रिलेटिव्स। एज ए ट्विन बेटा और बेटी हो जाना, वन थिंग। हाँ, एंड माय आई मदर वाज अ नो, प्रोफेशनल पर्सन ना, शी वाज अ प्रोफेसर इन कॉलेज। शी या गॉट टू ट्विंस इन वन अटेम्प्ट। तो 2 बच्चे, लड़का लड़की दोनों मिल गए एक ही अटेम्प्ट में। एंड शी वाज इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। तो ओ, घर में सब हंसते थे कि ये तो इसमें भी बचत कर गई, एक डिलीवरी में 2 का खर्चा निकाल के। एक और बार में। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि ये दोनों जो है, ये एक ही शरीर का 2 हिस्सा है, एक ब्रेन है और एक हार्ट है। आपको पता है भैया ने मैं जब कोरोना फर्स्ट वेव में ऋषिकेश में फंस गई थी, he supported me, like he gave me
I was actually literally begging for money, and then he was there. He gave me some money as well. मैं ऋषिकेश से रतलाम नहीं आ पा रही थी, पैसे खत्म हो गए थे, 5 दिन के लिए गई थी, 5 महीने वही रहना पड़ गया, ब्ला 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 ब्ला। हाय अभी, ये आपका बेटा आया है, हाँ ये मेरा बेटा है। अरे ठीक वाह, वाला, हाय। ये तुम्हारे कारण है। ही नेवर वॉचेज ऑल दीज थिंग्स, इट्स बिकॉज ऑफ थैंक यू यू। सो मच। तो ओके, आपने ना पापा की 2-3 बार बात कह दी। हम दोनों में ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है that we both miss our dads a lot, and I've seen it from your posts, from your expressions online. I have seen how much you crave the the safety we feel, the divine masculine safety we feel. So आज मतलब एक जस्ट ऐसे ही मोमेंट याद आया। मैं ऊपर लेके गई थी माँ को, छत पे गए, हम सनसेट देख रहे थे, अराउंड 6 की बात है। एक लड़का पापा को आवाज लगा रहा है पीछे कहीं पे, पापा आ जाओ चाय पी लो। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई वाज लाइक, आई हैव नेवर सेड दिस। I was 6 years old, right? I don't even remember. I've never called my dad to just have tea, and it's such a normal movement, right? But लोगों के लिए कितना फ्लीटिंग, कितना नॉर्मल होता है, और मेरे लिए वो इतना ज्यादा डीप है। एंड आई नो वो आपको भी। तो व्हाट इज योर फेवरेट मोमेंट विद योर डैड? थोड़ा सा मतलब ऑड मोमेंट है। आई लव टू ड्रिंक विद माई फादर एंड माई फादर यूज टू लव दैट। तो नागर बामन की छोरियां ऐसी बातें कर रही है, राम राम। तो और हम दोनों एकदम मतलब भारतीय ब्राह्मण परिवार के माँ बाप बेटी थे, पर आफ्टर अ वाइल हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो गए थे। एक एज के बाद, लाइक 30-35 के बाद हम इतने अच्छे दोस्त हो गए थे। और व्हेन आई गॉट माय सन, मैं और मेरे पापा इतने अच्छे दोस्त हो गए थे कि वी यूज्ड टू एंजॉय दीज मोमेंट। जब हम पापा ड्रिंक कर रहे हैं, मैं साथ में बैठी हुई हूँ और हम बातें कर रहे हैं और खुल के लंबी बातें कर रहे हैं। इट्स अबाउट एवरीथिंग। घर की बातें नहीं होती थी, वो सपनों की बातें होती थी, वो जिंदगी की बातें होती थी, वो आपके नेचर के बारे में बातें होती थी, अच्छी और बुरी बातें होती थी। तो ये जो चीजें है ना, ये जब आपके पेरेंट्स का अप्रूवल मिलता है आपकी थॉट प्रोसेस को, क्योंकि हम अपब्रिंगिंग तो उनसे हमारी शेयर हो ही जाती है ना, हम जो बनते हैं वो उन्हीं के कारण बनते हैं। लेकिन जब बनने के बाद हम जो बन गए हैं, उस पे अगर हमारे पेरेंट्स का अप्रूवल आ जाए ना, तो आप एक बहुत ही अलग तरीका सा कॉन्फिडेंस आता है आप में। तो आई यूज टू शेयर एवरी प्रोफेशनल, एवरी पर्सनल, नॉट एग्जैक्टली, बट एवरी सोशल मूवमेंट विद हिम। तो उनका एक सजेशन होता था, एक थॉट होता था उसके बारे में कि नहीं, आई थिंक दिस इज राइट, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, और यू शुड ट्राई दिस एज वेल। सो ये मैं सारे पेरेंट्स को भी हमेशा ये चीज, या लड़कियों बच्चों को भी बोलूंगी कि अपने पेरेंट्स से अपने बड़े होने के बाद का भी खुद को शेयर करो, बिकॉज दे नो यू फ्रॉम इंटरनल, तो वो तुमको बहुत अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये हमेशा क्रेव करती हूँ। आई विश लाइक मैं जब रतलाम आती थी ना, तो मेरी एक अलग पर्सनालिटी होती थी। लाइक आई यूज टू नॉट इवन वेयर स्लीवलेस। आई एम स्टिल नॉट अलाउड। लाइक मैं बाहर जाती हूँ अगर स्लीवलेस पहन के, तो आंटी लोग बोल देती है, ओ तुमने कपड़े नहीं पहने, प्लीज योगा करने के लिए कुर्ता पहन के आओ। आई वाज लाइक हेलो। इट्स नेवर, आपकी मूवी में भी एक डायलॉग है, इट्स नेवर अबाउट हर क्लोथ्स, राइट? दैट किड सेज, वो पति दिव्या की फ्रेंड कहती है, आई थिंक इट्स नेवर अबाउट हर क्लोथ्स। एंड आई एम लाइक, मैं कह के थक गई हूँ। नहीं, पर पता है क्या होता है जन्ना, मतलब तुम इसको ये मानोगी कि मैं शायद थोड़ी ऑर्थोडॉक्स बिहेव कर रही हूँ, बट मैंने जैसे रोड साइड पे देखा है कि आपके कपड़े लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि लड़कों का आपको देखना गलत है या आपके साथ गलत करना मैं आपकी गलती, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। बट मुझे हमेशा एज एन एक्टर, हम लोग क्या करते हैं जब हम कोई कैरेक्टर करते हैं ना, तो हम उसका अटायर पे, जिसको बोलते हैं आहार्य अभिनय पे, बहुत ध्यान देते हैं, राइट? कि मैं अगर कैरेक्टर के आहार्य में नहीं रहूंगी, if I'm a mother and if I'm not wearing this, I'm wearing something odd at situation, you will find me as a villain, राइट? अगर मैं इस कैरेक्टर ने प्रॉपर ड्रेसअप ऑफ द कैरेक्टर नहीं किया है, तो आप मुझे विलन, नेगेटिव, ऑड फाइंड आउट करोगे ना। तो रियल लाइफ में भी होता है।
तो आप देश जैसा देश वैसा, अगर आपको अपने कपड़ों से उठकर अपनी जिंदगी बनानी है ना, तो जैसा देश है वैसा भेस ले लो, अपने विचारों से अपनी नई जगह बनाओ। सही है, बिकॉज वेरी वेरी। मैं बहुत मॉडर्न हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट्स पहन के विदाउट स्लीव्स पहन के घूमती हूँ। नो, क्योंकि आप मुंबई में रहते हो यार, जब मैं नहीं, मुंबई में रहती थी मैं nobody gave a fuck about anything, so I हाँ, used to wear बट whatever। जब मैं इंदौर में जाती हूँ, मैं हाँ। आज भी कुर्ता और सलवार पहन के ही घूमती हूँ। और जब मैं 21 साल की थी, जब मैं 17 साल की थी, तब भी मैं वही पहन के घूमती थी। बिकॉज मुझे एक चीज लगती थी कि यार मेरे कपड़ों या मेरे शरीर पे नजर नहीं जाएगी, मेरा मुंह खुलने दो, मेरी बात पे नजर जाएगी, मेरे Nice। दिमाग पे, मेरी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि यार जैसा देश वैसा भेस रखो, अलग हाँ, से तोता बन के मत घूमो। इंजॉय सही योर है। थॉट लिबर्टी। आपको अगर लड़ना है तो अपने दिमाग के लिए लड़ो, अपने दिमाग के शॉर्ट्स के लिए, वेस्टर्नाइज करने के लिए या नए मोमेंट्स के लिए लड़ो। कपड़े आप ट्रू कुछ भी पहनो, डजेंट मैटर, ट्रू। राइट? हाँ, आप before we move ahead, I just wanted to tell you, you're very lucky, by the way. You've had those moments with your dad. like मैंने imagine किया है बहुत बार। रेयर टू रेयर इंडियन मिडिल क्लास गर्ल हैव दिस आई थिंग, नो आई नो। राइट? मैंने बहुत बार इमेजिन किया है, पता है, कि मैं जब जाऊंगी, व्हेन आई लीव दिस प्लेनेट, व्हेन आई गो, देन विल डू डेफिनेटली डू अ चीयर्स। लाइक आई रियली वांट टू डू दैट। यार क्या जिंदगी जी के आई हो है, यार नो आइडिया। सो ओके, पता है आपने जो अभी बोला उससे मेरा बस इतना सा टेक है कि आई एम वन ऑफ दोज, एंड मेनी ऑफ द किड्स आर have suffered for the pedophile attacks, right? So बचपन में मैंने कोई बुरे कपड़े नहीं पहने थे। बचपन में आई नेवर एक्चुअली डूइंग एनीथिंग टू अट्रैक्ट एनीबडी, राइट? फर्स्ट। सेकंड, एक फ्लावर ब्लूम हो रहा है तो इट्स जस्ट ब्लूमिंग फॉर इट्स ब्यूटी। मैं अपने आप को सेलिब्रेट कर रही हूँ, मैं खुद को सुंदर लग रही हूँ, मैंने आज नहाया है 4-5 दिन बाद और मुझे मैं अच्छी लग रही हूँ। So, you know, that Right. is my take. Like, if I am feeling beautiful, बचपन में ऐसा होता था, I've always been on the chubbier side, right? So, बचपन में मैं बहुत तैयार वैयार होके अपनी फेवरेट कपड़े पहन के गई हूँ, कोई आंटी बोलती कि यार तू बहुत मोटी हो गई है, and I'm like, why? Why did you have to ruin every moment of mine? जब से मैं उठी आज और सबसे नहा तैयार तैयार वैयार होके आई, and I used to come home and cry. So, what do you have to say about it? चंदा, मेरा ये कहना है कि कोई अगर मुझे मोटी बोल देगा तो मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? क्योंकि मोटा मेरा होना बुरा, बचपन से नाम था चारू मोटा मोटी, मोटा होना बुरा थोड़ी ही है ना? थैंक यू। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि तुम बहुत मोटी हो, चंदा एकदम गोलू मोलू हाथी दिख रही है, तो हाथी क्यूट नहीं होते? हम होते। अच्छे लगते हैं, हम हाथी होके भी अच्छे लगेंगे, हम भैंस होके भी अच्छे लगेंगे, हम जिराफ होके भी अच्छे लगेंगे, हम मोर होके भी अच्छे लगेंगे। हम जैसे भी हैं, हमारी पर्सनालिटी में वो पॉजिटिविटी है, वो हैप्पीनेस है कि हम जैसे भी दिख रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं। अच्छा दिखना और अच्छा लगना इज अ डिफरेंट थिंग, और अच्छे लगने की कोई फिजिकल बाउंडिंग नहीं है। और एग्जैक्टली। अच्छे दिखने की नहीं, और तुम्हारी नजरों में अच्छा दिखना शायद सिर्फ वेट लॉस, मतलब दुबले दिखने से ही अच्छा दिखता है, लेकिन मेरी नजर वही में बचपन से नो, डाला गया ना अब वो दिमाग में। नहीं, तो वो हमने क्यों, हम जब अपने विचारों को हर तरफ से बदलते हैं, हम्म। तो ये क्यों नहीं बदल रहे हम कि अगर मैं मान लो पूर्वा बहुत, जैसे मैं मेकअप नहीं करती, ओके, आई डोंट पुट आपने मेकअप, बोला था फिल्टर लगाने के लिए, ओ शिट, आई एम सॉरी, लगाऊं? इट्स ओके। तो मैं मेकअप नहीं करती, ओके। हाँ अभी हाँ। मुझे बहुत फेस करना पड़ा कि ओ यू डोंट पुट मेकअप। मैंने कई बार, यू कैन नॉट बिलीव, मैंने ये भी मैंने फेस किया है। आई वाज शूटिंग फॉर अ शो, एवरीबडी वाज इन मेकअप, सो दे हैड अ फोटो शूट, दे आर लाइक हैविंग सम फोटो सेल्फी सेट, दे अवॉइड मी बिकॉज आई वाज विदाउट मेकअप। सो आई सेड, मुझे उस सेकंड के लिए बुरा लगा, पर हाँ मुझे लगा कि यार ओके, इस फिल्टर में मैं नहीं मैच कर रही हूँ। पर फिर मुझे ये लगा कि यार I like myself in this way, at this way. तो फिर क्यों मैं ये नहीं मेंटेन करूं? मुझे थोड़ा सा दूसरे को लगेगा ना, क्यों तुमने तो मेकअप भी नहीं किया, तुम तो कुछ भी नहीं कर के रखे हो। हाँ,
I like myself in this way. I like my pimples. I like my under eye blackness, and I am like this. And Love you're me, beautiful as whatever. I anything. love myself in my Yeah. real zone, and I want everybody to look at me in my real way. It's not a But also, character. you are actually surviving in an industry full of Ozempics and plastic and like, oh my God. कैसे कर रहे हो जीजी? फिर हो जाता है यार, जित कम कर रहे हैं ना बस. बट मेरे कैरेक्टर्स रियल होते हैं. नमस्कार जीजू, ओ भाई साहब. I अच्छा, आप am गंगा now में खेल रहे हैं क्या? अरे तुम लोग इधर देख भूतपुरिया लो में तो. यार. अरे बड़े इंटरव्यूअर आए हैं भाई. हे भगवान जीजा जी, माई बाप माफ कर दो प्लीज. भाई लोग ज्यादा शोर आ रहा है क्या? क्यों देख रहे हो? How do you survive in this industry full of Ozempic and plastic surgeons and everything? How? Why I need to compare myself with anybody? देखो, मैंने लास्ट ईयर 3-4 वेब सीरीज की, 4-5 फिल्में Hmm. की, Yeah. अच्छा काम किया. जिसने भी Yeah. मेरा काम देखा उसने मुझे अप्रिशिएट किया. इन गुना आई प्लेड अ Wonderful. ब्लाइंड वुमन, इन जुनून आई प्लेड अ चौल की मम्मी. हियर नेहा की में एक बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक वुमन का रोल था केरला स्टोरी Yeah. में. Yeah. रुक्मण एज अ देवकी एक प्रश्न था कृष्ण के साथ. आई डिड वॉट एवर आई वॉज डूइंग, आई वॉज नेचुरल एंड Yeah. आई वॉज इन दैट कैरेक्टर. इससे ज्यादा कोई मायने नहीं रखता दुनिया के लिए. यार रणबीर कपूर की मम्मी का रोल प्ले किया है आपने. मुझे कितना दुख हुआ होगा, सोच जरा. आई एम ऑल्सो बिग रणवीर फैन. पर वो I know. मुझे जो उसकी मम्मी बनना था वो छोटे बेबी रणवीर की बनना था. सो Yeah. दैट्स हाउ आई वाज लाइक, Murphy. इट वाज माय फर्स्ट रोल एज अ मदर. उसके पहले Oh. तक मैंने सीरियल्स में लीड किए थे. वो मैंने पहली बार मदर का रोल किया था. एंड व्हेन दे सेड नो इट्स बेबी रणवीर, जैसे रणवीर की मदर का रोल था, ऐसे एकदम मैं गुस्से में आ गई थी. फिर मुझे बताया कि नहीं नहीं, छोटे बच्चे रणवीर का है. आई सेड आई विल डू दैट. तो होता क्या है ना कि मतलब हाँ, बर्फी में मेरा हार्डली 15 या 20 सेकंड का कैरेक्टर था, जो कि मैंने मैंने शूट भी कितने लोगों को बताया ये मेरी जीजी है, ये मेरी जीजी है. मैंने रोक रोक के पॉज करके ये मेरी जीजी है, ये मेरी. हाँ, दैट वाज माय एक्चुअली फर्स्ट वर्क आफ्टर माय बेबी. तो या हाँ, तो अबीर की उससे मम्मी मेरा बनना के बाद. रणवीर की मम्मी बन रहे. पर फिर एज इट वाज माय लाइक लकी चार्म. एवरी या थर्ड डे आई वाज गेटिंग समबडीज मम्मी. सो आई सेड फाइन यार, कोई नहीं. अबीर की मम्मी बन के मुझे बहुत मम्मियां बनने का मौका मिला है. ट्रू. Thank you, Abhi, for coming into our lives. You're very, very beautiful. Now that Jija ji is watching, I actually want to ask you, how did you meet him? What's the story? Give me the tea. आ, क्या बताऊं मैं? क्या बताऊं बहन, क्या बताऊं बहन. शादी के बहुत तारीफ साल हो करो गए अपने अब तो. अपने तारीफ करो. पति परमेश्वर की. कब मिली, कितने साल हो गए हैं, बहुत साल कैसे, हो गए थे. मेरी किसने शादी प्रपोज को किया? भी 25 साल होने वाले हैं. प्रपोज मैंने किया था. Wow. और Oh my God. Okay, okay, okay. बिकॉज आई लाइक हिम एंड मुझे पसंद थे. वो बहुत अच्छे भी थे क्या है अच्छे, पर अच्छे थे उस समय. तो मुझे बहुत फैसिनेशन था. एंड ही वाज लाइक, आई नेवर थिंक कि वो मुझे प्रपोज करने का डेयर करते. Aw. वो कभी नहीं करते, कभी नहीं करते. बिकॉज ही वॉज लाइक, ओ तुम बहुत अच्छी हो. वो मुझे डेयरिंग ही नहीं करते कि वो मुझे प्रपोज करें. तो मुझे लगा कि यार इस रिश्ते में जाना है तो मुझे ही जाना पड़ेगा. और वो बातचीत करते करते, हम लोग बहुत लंबे टाइम से दोस्त थे. फिर बातचीत करते करते एक सिचुएशन ऐसी आई कि he asked me, I said I love you. So now what is your answer? You cannot believe, Channa. He came with lots of list of बुराइयां for him कि मुझ में ये बुराई है तो मुझे कैसे पसंद कर सकती हो. मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मेरी नहीं है यार, मैं सब ठीक कर लूंगी. Wow. And like to carry a relationship for 25 years, More than commendable. that, married life is 25. Otherwise तो relationship में like a long time. अब तो ऐसा लगता है Oh. किसी के साथ पैदा हुई थी.
Wow. Wow. Okay. On this Bollywood like जो gossip corner है, we keep, because मेरे लिए ये सब ऐसा है ना, you are also there, like screen के उस side हो आप मेरे लिए, as a relative, as a Didi I know, as a Gigi I know you, but you're part of a very big community where relationships are taken for either granted, or they are like, just for the showbiz, just for photos, and like that's the kind of side we see. Like people are cheating. It's very, very normal, right? Poly and all of that. It's very common to see these kind of news coming for. How did you how you kept your relationship safe all these years? Actually, it's not like that. Ki it's only in our industry. It's everywhere. And Yeah. nowadays, when you don't have time for your partner, you don't understand your partner's requirement, it happens a lot. आप बहुत जल्दी breakups हो जाते हैं. Even शादी के बाद भी unhappy marriages are, बहुत सारी मैरिजेज है जो खुश नहीं है, जो लोग आपस में इधर वो बच्चों के लिए या कल्चरली कुछ अपने सोशल रीजन से जुड़े हुए रहते हैं नॉर्मल लाइफ में. जब हम इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं ना, थोड़ा ओपननेस है यहाँ, सो बहुत सफोकेटेड होने के बजाय लगता है चलो यार अलग हो जाते हैं, दोनों सुखी रहेंगे. रोज घर में रह के झगड़ा करने से बेहतर है अलग होके खुश रहो. सो हमारी शादी में भी ये फेज आते हैं जब हमें लगता है कि यार इसके लिए एक मर्डर कैसे किया जाए इस लड़की का या इस लड़के का. कभी हमको वो पानी की नीली टंकी एक्साइट करती है, कभी लगता है किसी हिल स्टेशन पे ले जाके धक्का दे दो. सब फीलिंग्स दुनिया की हर बीवी को और हर पति को आती है. जी मत डराओ यार, आपको देख के मेरे को एक्चुअली पर होप मिलता है. उसके बाद एक अच्छी चाय बना के अगर आप पति के साथ पी लो ना, तो ये थॉट कैंसिल हो जाता है. नहीं यार, नहीं. नहीं मतलब मेरा you मेरा are- नहीं चंदा, मेरा कहने का मतलब ये है हाँ. कि अच्छे और बुरे दिन हर रिश्ते में आते हैं. True, true, true. सो Understood. आप उसको उस फेज को सॉल्व करो, इग्नोर करो, समटाइम इम्प्रूव करो. आप हर बात पे यही मत करके बैठो कि आप निकल मत जाओ. आप झगड़े करो, आप Yeah. थोड़ा सा सिर फोड़ लो, एक दूसरे से जोर से झगड़ा कर लो और ट्राई टू सॉल्व इट. क्योंकि जिस दिन आप निकल गए घर से, उस दिन आप वापस नहीं आ पाते हो. True. यही नहीं सीखा मैंने, पता है. नहीं Like, पर और आपको जिस दिन नहीं, पर क्या होता है ना चन्ना, ये भी हाँ. देखना पड़ेगा ना कि साथ वाला आदमी हार्मफुल तो नहीं है. True, 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 आप true, true, true. आप अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो. उसने आपके साथ एक बार खराब किया, आप फिर भी जुड़े रहे. हमने अभी जो पिछले जितने सारे किस्से देखे उसमें लड़कियों को Yeah. इंडिकेटर था या पार्टनर को इंडिकेशन था कि ये हमको नहीं चाह रहा है, फिर भी उन्होंने अवॉइड करके जुड़ा, तो वो गलत हुआ ना. उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. Exactly. झगड़े हो, सब कुछ हो, लेकिन एक पॉजिटिविटी हो, सामने वाले हाँ. आदमी की नीयत ना खराब दिखाई दे. वो आदतें टॉक्सिसिटी जब आ जाती है रिलेशनशिप में, तो हाँ, फिर वो मजा नहीं आता. आदतें खराब हो सकती है, नीयत हाँ. खराब नहीं होनी चाहिए. तो Yes. आपको वो आपको Dialogue. आपको वो जज करना, वो समझना आना चाहिए, वो वाइब्स Yeah. आनी चाहिए. जैसे मैं नहीं बोलती कि कोई लड़की छोड़ के चली जाए तो गलत होता है या कोई लड़का छोड़ के चला जाए. भाई साथ रहना गलत है अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला आपको नापसंद कर रहा है. अभी I कितनी know. जगह है, हम सालों से पढ़ रहे हैं ना, शादी के 6 महीने बाद बहू जला दी. Yeah. तो वो लड़का क्यों अपनी पत्नी के लिए नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि उसके मन में उस लड़की के लिए प्यार था ही नहीं. तो पर लड़की को भी तो आपने अपनी ये होगा देखा ना, है, लड़की को चले जाना चाहिए था. आपने ये कभी नोटिस किया है कि हम बचपन से we've been very very लाइक बहुत ही हमको ना ऐसे बता दिया गया है कि हाँ ठीक है, लड़कियों के साथ तो होता है, जला दी जाती हैं, ये होता है, इट्स वेरी नॉर्मल है ना, इट्स वेरी कॉमन. हर दिन आप न्यूज खोलो तो कुछ ना कुछ लड़कियों के लिए बुरा होता है. सिर्फ कुछ लड़कियों ने, सिर्फ बंच ऑफ गर्ल्स हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड पूरा मर्द समाज एकदम दहला हुआ है. पर हम लोग तो बहुत नॉर्मली इसको एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, फिर से हो गया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं. हम कैंडल भी जला लेते हैं, हम बहुत दुख भी मना लेते हैं, हमको कभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है. आए तो रेंट, अगर मेरे को बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है मैं निकाल भी देती हूँ. बट वी नेवर एक्चुअली created this
दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो कि आजकल ये मर्द समाज बना के रखा हुआ है. आई एम नॉट अ मेल हेटर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज हैपनिंग. एक और नहीं मैंने आपके मतलब वैश्य छापेकर परिवार से कोई आए. नमस्कार जी. मेरे घर के लोग देख रहे हैं। सैटरडे की शाम को कमरा बंद कर दो तो लोग झांकते ही हैं कि कर क्या रही है अंदर। हाँ. आप देखो ओके. मैं बताती क्या क्या होता है ना, इतने सालों से हमने बचपन से, मैं जब हम तुम तो तब बहुत छोटी होंगी, हम जब सेवन्थ एट्थ में थे, इतनी लड़कियां दहेज के लिए जलाई जा रही थी, इतना टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है। भ्रूण उसके हत्या, बाद कितनी सारी भ्रूण हत्याएं. हाँ, बलात्कार की घटनाएं तो हम लगातार देखते ही देखते हैं। हम और भी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास, लड़कियों के साथ तो बुरा कोई भी कर जाता है, फिजिकली फ्रेजाइल होने के कारण हमारी शुरू से लगा रखी है, ठीक है। अब लेकिन औरतों ने क्या क्या स्टैंड लिया था तब, कि जब उनके साथ गलत होता था तो वो रोती थी, वो कोने में खड़ी हो जाती थी, वो दुखी होती थी। सारी अबला नारी. नहीं, फिर क्या हुआ, वुमेन एजुकेटेड हो गई। या और सच बताओ ना कि आदमी के जो खराब आदतें हैं ना, वो हमने ले ली। यस. वाओ. मैं आदमी नहीं हूं, मैं औरत हूँ। आई मुझे ना हैव औरत वर्ड से लव। नफरत है. औरत आई मतलब गाली. इट्स जस्ट अ औरत बॉडी पार्ट, होना, इट्स जस्ट अ औरत वजाइना. औरत होना, देखो दुनिया का हर आदमी मरता है हमारे लिए, या नॉट मेरे लिए नहीं, किसी एक औरत के लिए। वो अरे खून हाँ, कर देता है। हमारे लिए दीदी. हाँ इट्स नहीं, ओके. वो खून कर देता है। वो या वो मतलब ट्रॉय का झगड़ा हुआ था, कल ही मैं ओडिसी या देख के आई हूँ, आई कैन से या. थाउजेंड ऑफ फाइट्स फॉर वुमन। हाँ, तो आदमी के हम पे, रामायण, महाभारत. तो औरतों के पीछे ही पूरी दुनिया ने, आदमियों ने सारे कांड किए आप हैं। स्त्री बोल लो ना प्लीज, मेरे को बहुत इक हो रहा है. ये नहीं शब्द नहीं का नहीं, मीनिंग बहुत ही औरत गलत है दीदी. नहीं, ये मुगलों ने सुनो मेरी लेके बात, आया. हाँ. सुनो मेरी बात। औरत जो है, उसके पास पूरी दुनिया को चलाने और हिलाने का पावर है, डेफिनेटली है. ठीक। स्त्री के पास है, महिला के पास है. हम औरत वाले टॉपिक पे बाद में डिस्कशन करेंगे। आई एम चेंजिंग माई वर्ड टू स्त्री। थैंक यू स्त्री सो के मच. पास, हाँ, स्त्री के पास हर पावर है, यस. ठीक है। लेकिन मैं आदमी की तरह मूर्ख और अ, मतलब जिसको बोलते हैं ना, पत्थर इमोशनलेस. दिल नहीं हो सकती। नहीं. या ट्रू मुझे ट्रू नहीं पसंद है ना कोई आदमी, मुझ ट्रू. में, मैं औरत हूं, मैं स्त्री हूं, मुझे उसको छोड़ के चले जाना चाहिए। यस. यस. मुझे ट्रू. सेक्रीफाइस करना चाहिए अपने माँ बाप की के पैसे से, पति के पैसे से, और उस इंसान को छोड़ के मुझे चले जाना चाहिए अपने उस प्रेमी के पास जो मुझे दिल से प्यार करता है। मैं ट्रू. आदमी नहीं हूं जो मैं किसी को मैं किसी को मार डालूं। यस. यहाँ हम अपने यस. स्त्री होने का अपमान कर रहे हैं। एग्जैक्टली. बट किसी से पता है, प्यार, the corona time actually, like I have been into spiritual world since Bua died है ना 2019 से. So all of us spiritual light workers were discussing this, that it felt like, it is the Kali's age. कोरोना जब से हुआ, the whole world shut down, and it was rise of a feminine which is very fierce. So ये उसका एकदम डाउन साइड है, मतलब दिन रात. So this is the extreme night of a very toxic feminine, or I नहीं don't नहीं appreciate it नहीं, anymore. दिस इज नॉट एट ऑल अ Yeah. फेमिनाइन थिंग। दिस इज हाँ, नॉट एट ये ऑल अ हमने फेमिनाइन थिंग। मस्कुलाइन ही ले लिया, ये दिस ये आइडिया. मस्कुलाइन हो गए। आदमी की ट्रू दुनिया में अपनी ट्रू. चीज पाने के लिए दूसरों को नष्ट करना लिखा है। पेट्रियार्की. या स्त्रियों की दुनिया में ये चीजें नहीं होती है और नहीं ट्रू होनी दैट. चाहिए। ट्रू दैट. कुत्ता हमको काटेगा तो हम कुत्ते को नहीं काटेंगे। तो आदमी ने समाधान हमें क्या है? आदमी ने हमें मारा तो हमने आदमी को पलट के मार दिया। नहीं, हमें ताकत होनी चाहिए उसे अपने से दूर करने की, आपकी मूवी लास्ट में एक सेंटेंस उसे वंचित कहती है. करने की खुद से। आपकी मूवी लास्ट में एक सेंटेंस कहती है, डरेंगे नहीं लड़ेंगे. हाँ, व्हाट इज पर द टेक ऑफ दैट? एक्चुअली किस बात का डरना है? आदमी की हाँ, दुनिया औरत के बगैर चलती ही नहीं है। बेटा माँ के शुरू ही नहीं हो बगैर, पाएगी ना.
आओगे कहाँ बेटा से? माँ के बगैर नहीं रह सकता, पति पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, बाप बेटी की एग्जैक्टली, फीलिंग के बगैर नहीं रह एग्जैक्टली। सकता, प्रेमी प्रेमिका के बगैर नहीं रह सकता। या, एक लड़की के पीछे क्लास के 17 लड़के पड़े रहते हैं। या, ठीक है, तो जब, और तुमने एक और भी चीज तुमको बताती हूँ, दुनिया के हर हर स्पीशीज में, इट्स हर द सेम हर थिंग। नहीं, मोरनी, हाथी, नाचता है शेर, मोर, है ना? आप हाँ, जिसमें भी देख लो, पुरुष स्त्री के लिए, आप मोरनी को देखो कैसी रहती है, मोटी छोटी बगैर पंख वाली, गंदी फिट गंगा। मोर अपनी सारी सौंदर्य उसके सामने सिर्फ उसको रिझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। और हम एग्जैक्टली। मूर्ख औरतें ये नहीं समझती, अपने या, पावर को नहीं जानती हम। या, हमको जरूरत है किसी का मर्डर करने की? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर हाँ, हमको जो काली बनना है ना, वो अपनी फिजिकल रक्षा के लिए बनना है। यस, यस। मुझे आना चाहिए कि मैं जोर से भागना आना चाहिए कि जब कोई आदमी, दो आदमी मेरे सामने आए तो मैं दम से भाग सकूं, एक आदमी मेरे सामने आए तो मैं कूद सकूं, या मैं इतना शार्प ब्रेन रखूं कि मैं अपने लिए अपना उस समय फाइट कर सकूं। मैं ना अभी अखाड़े में जा रही हूँ, एंड आई एम गुड। लर्निंग हाउ टू डू स्वॉर्ड फाइट्स, ओके? बिकॉज आज से पहले सनातनी महिलाएं, वर्तमान जो 1000 साल की गुलामी के पहले वाली जो महिलाएं हैं, उन्हें शस्त्र विद्या भी आती थी, उन्हें घुड़सवारी भी आती थी। दे वर स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन। हम अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, दे वर डिवाइन, दे न्यू हाउ टू किल, बट दे वुड नॉट किल फॉर सम हार्मिंग समबडी। दे वुड किल फॉर देयर ओन स्वरक्षा, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चे के बचाने के लिए। सो आई थिंक वहां पे अपने आप की रक्षा करना आपको आनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए। भागने से ज्यादा बेटर है कि हाँ ठीक है बताओ, पर सिचुएशन में जब ऐसे हम बच्चों को मत मारो यार, मतलब ड्रम ड्रम में मत करो। ओके, जब हम नाउ वी जब चेंज हम द छोटे थे टॉपिक, ना, बहुत जब सीधे नहीं, सीधे चल रहे हैं। जस्ट लेट मी फिनिश दिस। हाँ, जब हम हाँ, छोटे थे ना, तो मैंने एक बार सेल्फ डिफेंस सीखा था, हाँ, बिकॉज आई यूज टू मूव अलोन एवरी टाइम। हाँ, तो हाँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सारे इंस्टेंट सिखा के, उन्होंने सब प्रोसेसिंग सिखा के मुझे एक चीज बोली थी कि पूर्वा, जी, हमेशा लड़ाई अवॉइड करो, ठीक है। भागना सीखो। बोले क्योंकि आप हर्ट होगे, आप दूसरे वाले को हर्ट करोगे, बात एक्सट्रीम पे जाएगी। हम्म, पहले हम्म, हमेशा कोशिश करो कि उस झगड़े से जा सको। आपको कोई नहीं पसंद आ रहा है, निकल लो वहां से यार, काय को उसमें पंगा लेना। उसके बाद अगर कोई माथे आए तो आपको निपटाना आना चाहिए। दिस इज यस, माई स्ट्रेटेजी ऑफ लाइफ। नाइस। ओके, राइट। व्हाट वाज द चैलेंजिंग मोस्ट रोल ऑफ योर लाइफ? स्टिल वेटिंग फॉर। अभी तक मुझे जितने भी कैरेक्टर्स मिले हैं ना, वो हाँ जी, वो मिले हैं जो मेरे लिए आसान थे, ओके, क्योंकि वो मेरा एक छोटा सा बीइंग फीमेल एक हिस्सा थे, हमारा एक मदर साइड, एक या, एक सॉफ्टर साइड विच वी ऑल इनहेरिटेड। उसके साथ ही मुझे काम मिला है। मुझे वो रोल्स अभी तक नहीं मिले। हाँ, एक रोल था, एक एनटीवी का शो आता था, जय संतोषी माँ पार्ट 2, उसमें आई प्लेड अ कुंती देवी। तो हाँ, वो मेरे लिए एक रियल औरत थी, जो जब पति से डांट खा के निकलती थी ना, तो अपने ईगो को बूस्टअप करने के लिए अपनी दोनों बहुओं को चमकाती हुई जाती थी, तुम चुप रहोगे। तो दैट वाज द कैरेक्टर जिसको मैं कह सकती हूँ, जिसने मुझे बहुत काम करवाया। मुझे एवरी डे आई हैव टू प्लान माय सीन कि ओके, इन सिचुएशंस में ये कैरेक्टर हाउ टू शी विल रिएक्ट। आई हैव टू प्लान इट एवरी डे। अदरवाइज मुझे ना बहुत मोस्टली सॉफ्टर साइड ऑफ कैरेक्टर्स ही मिले हैं। सो ओके, दैट इज लाइक हम अपने अंदर वो चीजें ढूंढ लेते हैं। ट्रू, उसके लिए बहुत दूर जाके हमें उन फीलिंग्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो वो कुंती देवी जो था, जय संतोषी माँ का, और सरोजनी में जो निर्जरा थी, वो और दोनों आपने पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया है? यस। आई लव हिम, लाइक आई यूज टू मैंने उनके एनएसडी में रैगिंग बहुत ली थी, तो इस शो में उन्होंने मेरी बहुत रैगिंग ली है। you're his senior? आई वॉज 1 year सीनियर टू हिम। सो Wow. मैं उनकी बहुत रैगिंग लेती थी। तो Wow. while doing this show, he is like that character to character. They used to slap सिंघा, what was the character's name? He used to hit निर्जरा, डराता था वो, सजा देता था। तो वो हमेशा मुझे बोलते थे, आपने मतलब हम यही करते कि तेरी पूरी रैगिंग का बदला तुम इस शो में ले लोगे मुझसे।
Sweet. Okay. I want to see you in a series like Mirzapur or like something like this. I don't know. मेरे को अंदर से आता है मतलब एक्चुअली ना मतलब मुझे बचपन से लगता था कि यार मैं कुछ काजल भाई टाइप का कैरेक्टर हूँ. हाँ हाँ वही. ओके, I don't मतलब know. मेरा मतलब फैमिली मेरे बारे में क्या बोलती है. मेरे घर में Yeah. जब पहली बार मेरे घर के लोग आए और उन्होंने किचन देखा और बर्तन देखे तो दे सेड, "ओह, तेरे घर में ये सब कैसे है?" बिकॉज आई वाज मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज नेवर इन किचन. मैं मेरे घर की जो लड़कियां बहुत अच्छे से घर संभालती है मैं उनकी मजाक ही उड़ाती रहती थी कि अरे ये तो काम बहुत करते हैं, अरे ये तो कमला जी है. मतलब मेरे लिए वो चीज कभी रही ही नहीं. तो मेरे अंदर Yeah. का वो जो एक गुंडे टाइप का इंसान है ना, वो तो मैंने हाँ. अब तक किसी कैरेक्टर में यूज ही नहीं किया है. सो True. मेरे को इवन आई एम लुकिंग फॉर कि कुछ उस तरह के कैरेक्टर जो रफ हो, जिंदगी के स्ट्रगल में स्ट्रांगनेस उनके अंदर दिखाई दे. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर. बट वो क्या है ना, भोली सूरत के कारण आपको वो अपॉर्चुनिटी तक आप तक पहुंचती ही नहीं है. लोग समझते ही तो बड़ी भली है, इनको तो भला ही रहने दो. I mean, to that, may you get a Kajal Bhai types role. हम Thank पांच you वाली so काजल much. भाई की बात कर रहे थे ना. Right, right. Okay. What are the top 5 favorite most movies of yours? It can be of Bollywood, Hollywood, anywhere, any genre, any your top As 5 weird movies you choice, want I to. think. You can say मुझे कुंग फू पांडा बहुत पसंद है. Oh, I love it. All the 3 movies I Whenever love. I'm not feeling good or I'm feeling low or if I'm not feeling like, okay, world is not good right now, I Yeah. watch Kung Fu Panda. And Interesting. there's a Karina Shahid wali film, Jab We Met. Love it. That is Definitely. like I like love stories. I like soft things. So मुझे जब भी मेट बहुत पसंद है. और मुझे ये शाहरुख और आलिया वाली जो फिल्म थी, ये जिंदगी Dear Zindagi. डियर जिंदगी, आई लव दैट मूवी. बिकॉज उसमें जो कॉन्सेप्ट्स उठाए गए हैं वो मैंने अपनी यंग एज में बहुत फेस किए थे. सो दैट तो मुझे वो हमेशा ना मेरे कई प्रश्नों का वो जवाब दे देती है आज भी. Yeah. मतलब मैं कई बार वो फिल्म सिर्फ अपने अपने सॉल्यूशंस के लिए देख लेती हूँ. आई गॉट सो मेनी आंसर्स आउट ऑफ इट. और बाहर की बहुत सारी फिल्में हैं विच आई कैन. जैसे कल मैंने ग्लैडिएटर मुझे बहुत पसंद आई थी. I love it too. वो Yeah. मुझे क्यों पसंद थी? बिकॉज वो पहली ऐसी मूवी थी जो मैंने पूरी फिल्म को समझा था बगैर सबटाइटल के. जॉनर ना वो जो एक ग्रीक प्लेस में जो आपका एनर्जी रहता है ना, वो एक्चुअली पोर्ट्रे हुआ था स्क्रीन पे. तो मैं जब भी ऐसे बाहर की फिल्मों का नाम लेती हूँ तो पहले ग्लैडिएटर का नाम रख लेती हूँ. उसके अलावा क्योंकि वो बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब देखते जाते हैं और वो अच्छी लगती जाती है. मुझे हमेशा पानी लाऊं, जल लीजिए. है यहाँ पे. थैंक यू. तो वो मुझे ना फिल्में पूरी फिल्म बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती. मुझे फिल्मों के पीसेस बहुत पसंद आते हैं. सो मुझे हजारों फिल्में हैं जो मुझे बहुत फेवरेट डायलॉग, थोड़ी सी बहुत अच्छी लगती है. फेवरेट डायलॉग आपके ही किसी के तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते. यार आप कितने साल के हो, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग दिस? आई एम 50+ नाउ. देख रहे हो लोगों, ये 50 साल की लग रही है कहीं से भी. अब किसी को मत बताओ. यू शुड नेवर टेल एनीबॉडी. यू कैन एक्चुअली पुल ऑफ 38 आराम से. मैं अभी 38 की हुई हूँ और आप बहुत आराम से मेरी एज के हो. बस नहीं डजंट मैटर. जो हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि मैं हाथी हूँ या खरगोश हूँ, ये आपकी नजरों का असर है. मेरे तो लिए शेरनी है. मेरे लिए मैं पूर्वा हूँ. हाँ. ओके. Yes. मुझे कोई मतलब थोड़े से खराब शब्दों में कहूँ तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट यू थिंक अबाउट मी. मुझे इससे फर्क पड़ता है कि व्हाट आई एम फीलिंग I अबाउट माई सेल्फ.
अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है तो फिर जिंदगी खराब है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं सही हूं और मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं रीस्टार्ट करूं, Yeah, अपना और बेहतर करूं ताकि मैं किसी दिन जीत जाऊं। nice. क्योंकि दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है ना, इस पे मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। True कोई that. कुछ नहीं कर सकता। तो भाड़ And में it's जाने all दो ना, about energy. तो Yeah. भाड़ में जाने दो ना दुनिया को। मैं I अगर totally सक्सेसफुल हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं फेल yeah. हूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ मुझे फर्क पड़ रहा है। तो मुझे मेरे लिए जो मुझे सही लगता है वो करना चाहिए, True. और कोशिश करूं कि मैं किसी को हार्म न पहुंचाऊं सही को करने में। बाकी दुनिया के 12 बजे यार, साला मुझे क्या करना। अपना काम ईमानदारी से Okay. करूं, अपना घर अच्छे से रखूं। Yeah. भाई कितनी बैडर्स हो यार आप, मतलब आई एक्चुअली फील दैट यू शुड बी अ रोल पैकेजिंग मॉडल। गलत ये है ना। ऐसे इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं आप तो फुल ऑन, मतलब यू शुड बी अ लेजिट इन्फ्लुएंसर। आपको ट्रैवलिंग पसंद है? बहुत ज्यादा यार। माय नेम इज पूर्वा। 5 places, top 5 favorite places you've been to and you loved it and you never wanted to come back. फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ था, मैं गई थी सारपास करने, हिमाचल। तब Okay. मुझे एक जगह थी वहां पे, नागारू, और उसके आगे एक जगह थी जहाँ मतलब मेरे हिसाब से वो मेरे वर्ल्ड का डेड एंड था। हम Okay. टॉप पे बैठे हुए थे माउंटेन्स के, वहां की Hmm. सबसे बड़ी चोटी थी वो, जहाँ Hmm. सोने में भी हमको बर्फ हटा के हमारा टेंट लगाया गया था। और मैं Wow. वहां रात को, दैट वाज आई वाज हार्डली 21 या और 20 एट दैट टाइम। हम Hmm. यूथ हॉस्टल की तरफ से घूमने उसके कैंपिंग के लिए गए थे। तो Okay. वहां मुझे पहली बार वो निस्तब्धता देख के फील हुआ था कि जिंदगी में किसी चीज का कोई मायना है ही नहीं। True that. शांति, ये शांति है और ये मैं हूं। Yeah. अगर मैं यहाँ खो भी जाऊं तो इतने सन्नाटे में, इतनी सुंदरता में क्या हो जाएगा। True ओके, that. तो तब मुझे पहली बार फील हुआ कि ये जो प्रकृति है, ये जो शांति है, ये एक्चुअली रियल दुनिया है। यहाँ जाके हमें वो सुकून मिलता है जो हमें किसी भी सक्सेस में सुकून नहीं मिलता। True. Second favorite place. सेकेंड थिंग, मुझे कोई जगह नहीं पसंद है, मुझे ट्रेवलिंग पसंद है। Suffer. आई डोंट लाइक टू रीच समवेयर, आई लाइक टू Yeah. गो समवेयर। भाई लाइफ के ये लेसन्स मिल रहे हैं ऐसे धड़ाधड़ लोगों, नोट कर लो। ये ज्ञान, मुझे ज्ञान की कहीं ना, देवी। नहीं नहीं ज्ञान नहीं रहे, इट्स लाइक माय पर्सनल फीलिंग कि आई नो, आई नो, आई नो। कहीं भी जाके वो वैसा ही होता है। मतलब जैसा फतेहाबाद है वैसा ही सांवेर है और वैसा ही देवास है। मैंने तो 338 शहर घूमे पिछले 10 साल में और मुझे हर एक शहर में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे अनुभव नहीं, हुए, तो और बहुत बुरे लोग मिले और बहुत बुरे अनुभव हुए। शहर तो तो वैसे ही होते फिर हैं। कहाँ चली गई तुम। हे प्रभु, रात आ गई है यहाँ पे। ओके, लाइट चली गई है तो ऐसे ही। हाँ, ओ नो। ठीक है, तो अगर तो मैं डू वी, मेरी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, फिर हम चाहे तो बाय वीडियो बाय ऑफ हो गया। करते हैं, जस्ट नहीं नहीं ट्राई, नहीं, हाँ अपन कंटिन्यू है ना। करेंगे, तो लाइट आएगी तब मुझे तक। हाँ, लगता है कि आप दुनिया के किसी भी लोकेशन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, उससे हाँ। ज्यादा सुंदर होता है रास्ता। ट्रू दैट। वो खुले ट्रू। खेत, वो स्पीड, वो अगर आप फ्लाइट में हो तो वो बादल, वो हाँ, आसमान। हाँ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। um Having said that, actually I want to understand from you, uh what is it that you are looking forward for, like आप लाइफ में, बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं फिर मैं उसको सम अप करके एंड देन आई विल एंड इट। बट व्हाट इज इट दैट यू आर एमिंग फॉर, और लाइक आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में आप कहाँ पे जाना चाह रहे हो, पहुंचना चाह रहे हो?
lots of goals are there. For my career goal, I really want to move forward with different type of characters. I'm looking for कि जो मैंने काम किया है और उसके दम पे मुझे कुछ इससे बेहतर करने को मिले. Okay. और मुझे एक्चुअली बताऊं, मुझे एज अ फीमेल एक्टर मैं पहली बार शायद किसी से शेयर कर रही हूँ, पर मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड एज अ फीमेल एक्टर लाना है. मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई मार्केटिंग का जरिया नहीं है, मेरी कोई हाँ पीआर वाली जरिया नहीं है, हाँ पर दिल से इच्छा है कि मैं जो इतने साल से काम कर रही हूँ और अपने काम को, अपने क्राफ्ट को रोज इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, आई मुझे नो. एक दिन वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेस की तरह से खड़ा होना है. ये मेरी इच्छा है. Amen to that. Amen to दूसरी that. मेरी एक बहुत छोटी सी इच्छा है, जो आई वॉज वेरी गुड डांसर. Yeah, मुझे you फिर are. से मुझे फिर से खुल के नाचना है. मेरे साथ आ जाओ ऋषिकेश एक दिन, है ना, अपन पक्का घाट पे पक्का. नाचेंगे. मैं वहां घुंघरू पहन के नाचती होती हूँ. और पूरे समाज ने कह दिया है कि हमारे तो एकदम नाक कटा दिया, थू थू थू. कौन कोई फर्क नाचता है नहीं ऐसे पड़ता. खुली यू आर जगह पे. हैप्पी, तुम खुश आई हो, लव इट. गंगा बस. माँ जितने आजादी से बहती आई लाइक, देखो आई सेड आई लव इट एंड आई, गंगा माँ ने बोला ओके आशीर्वाद. हाँ तो लाइक वो इतनी फ्रीडम लगती है ना, जितने वेग से वो बह रही होती है गंगा माँ, उतने ही खुल के, उतनी ही आजादी से मैं नाच रही होती हूँ. और आपने बोला कि आपको नेचर बहुत ज्यादा पसंद है ना. मेरा एक और आपसे सवाल था. अभी करंटली मोदी जी के राज में 3,200 पेड़ कट रहे हैं 7 मोड़ ऋषिकेश में. आपका क्या कहना है इस बारे क्यों कट रहे हैं? क्योंकि में? लोग घर बना रहे हैं, अदानी, क्योंकि लोग नहीं, अंबानी. क्योंकि आपको उतनी बिजली चाहिए, क्योंकि उनके आपको नाम फर्नीचर लिखे हुए हैं. बनवाने, नहीं, आपको उतने फर्नीचर बनवाने, क्योंकि आपको उतना बिजनेस चाहिए, बिकॉज आपको ये सब चाहिए. भाई हमारी जरूरतें कम हो रही है क्या? हम तो सरकार को दोष देते रहते हैं. पहले हम या अभी मोदी को देते हैं, पहले हम कांग्रेस को देते थे, उससे पहले हम किसी और को देते थे, उसके पहले हम अंग्रेजों को देते थे, उससे पहले मुगलों को देते थे. हम ट्रू. तो दोष ही दे रहे हैं. हम क्या नाइस. कर रहे हैं? पर ये पेड़ नहीं उन्होंने कटने सिर्फ चाहिए ना. उन्होंने सिर्फ 700 पेड़ काट रहे हैं वो. तीन हमने हजार दो लगाए सौ 700 पेड़, 3,700 पेड़. हम 150 करोड़ की जनसंख्या है, हम 150 करोड़ पेड़ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? रोते ही रहो दुनिया में कि दुनिया क्या करके दे रही है हमारे लिए, खुद कुछ ना करो. हम जा रहे हैं ना अभी 2-3 अगस्त को, गांव पूरा भर के आएंगे, लगाओ ना. पेड़ लगा रहे हैं हम पहाड़. 150 करोड़ की जनसंख्या है, एक एक तुलसी का पौधा ही अगर हम लगा लेंगे, मेरे घर में हम 4 लोग हैं, तो मैंने अगर 4 पौधे लगा लिए, हर आदमी अपने घर में, मोदी ने वो एक पेड़ माँ के नाम जो बोला है वो ना लग रहा किसी से. पर जीजी 700 साल पुराने पेड़ काट के क्या मिलेगा हमको, अरे बताओ पर ना. नए पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हो? जो है उनको जो क्यों दिख काट रहा रहे है, हैं? जो दिख रहा है उस पे बात कर रहे हो, जो छुप के हो रहा है उस पे बात तो कोई नहीं कर रहा ना. देखो हजारों, मेरा ऐसा है इतने कि सालों ऋषिकेश से, में नहीं, मेरा. इतने हाँ इतने सालों से इतनी इतनी हमने जगह ऑक्यूपाइड की है. ट्रू. एज इन तुम और मैंने भी घर बनाने के लिए खेत लिए हैं ना, खेतों में घर बना लिए ऑब्वियसली, ना. ऑब्वियसली. मेरा ये कहना है कि दोस्तों, जैसे भी बॉम्बे में मेट्रो लग रही थी, तो नेशनल या पार्क में से पेड़ कट रहे हैं, उस पे विरोध चल रहा है. भाई तुम्हारी पॉपुलेशन इतनी है कि तुमको ट्रैवलिंग में सब फैसिलिटीज चाहिए, राइट? उसके लिए पेड़ कट रहे हैं, ठीक? तो भाई देख चंदना, तुम्हें चिंता है ना एनवायरमेंट की, तो लगा लो ना 3,000 पेड़. मुझे चिंता है ना, मैं लगा लूंगी 3,000 पेड़. लगाओ ना, करो ना. हमेशा सरकार क्यों करके देगी किसी को भी कुछ भी? स्वतंत्रता हासिल की है, स्वतंत्रता. लोकतंत्र कहाँ है ये शब्द? 24 घंटे बैठते रहते सासू जी की तरह, हमारी मदर इन लॉ ये नहीं करती, मोदी ये नहीं कर रहा, कांग्रेस ये नहीं कर रही, जनता दल ये नहीं कर रहा, ये उदल ये नहीं कर रहा. ये करते रहते. खुद क्या करते? खुद रिश्वत लेते, खुद ट्रैफिक तोड़ने के बाद पुलिस वाले को 100 रुपए पकड़ा देते. यही तो कर रहे हैं हम लोग ऐसे जनता. या तो हम ही गलत कर रहे हैं, फिर हमारी सरकार सही करेगी कैसे? ट्रू दैट. आपको पेड़ों की चिंता है? लगाओ, लगाओ चंदा दवे 500 पेड़. पूर्वा भी लगाएगी 500 पेड़. हर आदमी, आपको लग रहा है ना 3,500 पेड़ हो, 3,500 पेड़, 3,500 लोग लगा सकते हैं. एक एक ही पेड़ लगाना है और उसकी केयर करनी है पहले 10 साल.
रोने के बजाय काम करना चालू करो भाई। बहुत रो लिया, हर आदमी को रोना है बस। सरकार ये नहीं करके देती, सास ने ये नहीं किया, ससुराल पर समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है, अबे तू क्या है, रोने के अलावा कुछ कर ले, सब रोना खत्म हो जाएगा। सरकार को ठप्पा भी तुम ही मार के आए थे, ये जाएगी दूसरी नहीं, सरकार मैंने आएगी तब भी। 17 साल के बाद कभी वोट नहीं दिया, मेरे लायक ही नहीं है तो ये फिर लोग, तुम लायक चाहिए ही ही नहीं नहीं हो हमें। तुम लायक ही नहीं हो शिकायत करने के। देन डोंट ब्लेम ये पेड़ एनीबॉडी नहीं बिकॉज काटने चाहिए, मैं मदर नेचर की तरफ से आती हूँ, मैं तुम बस इतना मदद, कह रही हूँ अरे कि वहाँ बहन घर जानवरों तो का। प्लॉट देखो, तो तुम्ही को, एक बात, प्लॉट तो तुम्ही को कटने हैं ना, बिजनेस मेरे तो को नहीं तुम्हें, चाहिए रोड यार, तुम्हें तुम्हें मतलब वी आर टॉकिंग हाँ, आई अबाउट नो, आई नो, जनरल आई नो, जनरल आई नो, जनता। आई नो। मेरे को ही अपना अपना फ्लैट बनाना है ना बॉम्बे में। नहीं, वहां पे वो बन रहा है, चैट जीपीटी का वो एआई सेंटर बन रहा है, मतलब दैट इज द क्योंकि थिंग। मेरे यहाँ जो है ना, मेरे घर नेटवर्क अच्छा नहीं आता है, तो मैं कंपनी को हर तीसरे दिन फोन करके सर्वर, हड़काती हूँ। गलती हम लोग, बेटा गलती हाँ, हमारी, ऑब्वियसली कलेक्टिवली गलती एज ह्यूमंस गलती वी फेल्ड हमारी है, नेचर, या गलती बट देखो, हमारी है। तो हमें ही ऑब्वियसली पहले, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर वी मैंने हैव टू, अपना काम किया तो कोई गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगी। गवर्नमेंट के 3,000 पेड़ जो है ना, वो किसी एक स्कीम के लिए हुए हैं, एक पर्पस से कटे हैं। मैं तो विदाउट पर्पस 3,000 पेड़ लगा सकती हूँ ना। मेरे कहाँ परिचित लगाओगे है, इतनी जगह? मेरे परिचित है हाँ, जो हर हर साल जाके अपने पिताजी के नाम से 100 पेड़ इंदौर के आसपास लगा के आते हैं। उसके बाद वेरी चंदा नाइस, इकट्ठा करके उसके ऊपर वो लोहे की जाली लगा के आते हैं। पहले 10 वेरी साल वो नाइस। जाली में उस पेड़ की बुआ रक्षा भी करते करती हैं। थी, हाँ हाँ, बुआ भी करती थी ये, आई नो, तो आई ये नो। सब हाँ, करते हैं ना, तो ये आप और पर मैं आप क्यों नहीं मतलब कर एक बात सकते? बताओ, जैसे आप जब मुंबई गए थे 1990s में, यू वेंट टू मुंबई, राइट, एंड इट्स 2026, सो डू यू सी द इन्वायरमेंटल चेंज, डू यू सी द क्लाइमेट चेंज, सांस लेने में कुछ डिफरेंट फील होता है आपको? क्योंकि मेरे को होता है, मतलब व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन आई वेंट टू मुंबई, एंड नाउ व्हेन आई वेंट टू मुंबई और दिल्ली, मेरे को सांस नहीं आती है यार। मतलब मेरा मेजर प्रॉब्लम हाँ, ये है क्योंकि कि हम मैं लोग जब सब गंगा जी का, पे बैठती हूँ, क्योंकि हम सब पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा ना। ट्रू ट्रू, ठीक तो है, आई लव बेचारे, नेचर। अभी तो रात हाँ का समय है, पर मेरे घर हाँ, में, मेरा घर बॉम्बे के उस कोने में है जहां से हर खिड़की से पहाड़ और पेड़ दिखते हैं। नाइस, ओके, घर के आधे घर के अंदर तक बारिश का पानी आता है, हर क्या कमरे बात, से बारिश का पानी, हर बेडरूम में आधा। हम लोगों को बारिश होने का मतलब है जल्दी जल्दी हम अपनी अपनी विंडोज से सामान हटा लेते हैं, क्योंकि पता है घर में बारिश आने वाली है खूब जोर से। ओह, तो नाइस, आई लव दैट थिंग, दैट्स या व्हाई आई चूज दिस हाउस। या, बट ये घर भी तो किसी एक दिन जंगल था ना, उसको छोड़ के ही तो ये फ्लैट ऐसे पहाड़ों के बीच में बना। वही सो तो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सब कल्प्रिट हैं। इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है, और ट्रू, इसकी सुधार भी सिर्फ हमें ही करना है। ऑब्वियसली एक बैलेंस तो लाना पड़ेगा ना कहीं, किसी मेल से फीमेल, शिकायत, या किसी से शिकायत मत करो, काम हाँ करना चालू करो, दैट इज द बेटर थिंग। सरकार आपकी नोजी पोंछने नहीं आने वाली है, वो बड़े कामों के लिए बनाई गई हाँ, है ना। ट्रू ट्रू, ये सारे काम हमारे खुद के काम है। मुझे ऑक्सीजन चाहिए ना, तो मुझे पेड़ लगाना आना चाहिए। नाइस, मेरे ट्रू पुरखों के ट्रू, लगे पेड़ के लिए ना डिस्कशन करूं मैं अपने बच्चों के लिए 4 पेड़ लगा के जाऊं, दैट इज द बेटर थिंग। उसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ हाँ, पौधारोपण से काम नहीं होता, उसको 10 वही साल ना, तक आपको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। ट्रू, वेरी ट्रू, ये जरूरी भी है ना, बच्चा ही है, मतलब हाँ, मैंने तो 8 साल की कंप्लेन थी, करना बंद करो यार, ये हाँ, स्वतंत्रता है। अपना तंत्र बनाओ, अपने लिए तंत्र बनाओ। हम्म, उच्च हम्म। विचार, इतने उच्च विचार, मैडम नहीं, आपका ऑटोग्राफ चाहिए हमें। नीड गांधी जी, पता है गांधी जी ने अकेले खड़े होके अकेले से लड़ाई शुरू कर दी। बाद में बहुत कुछ हुआ, विल हैव अनदर शो फॉर दैट। बट अपने एक आदमी ने अपने लिए झगड़ना चालू किया था, और शुरू से अंत तक अपने लिए झगड़ता रहा, और एक मूवमेंट बना लिया सिर्फ अपने गुस्से से। उसने किसी और के लिए नहीं किया, उसने अपने सम्मान के लिए किया, स्वतंत्रता हासिल खुद के लिए, खुद के अपमान को। वो तो बैरिस्टर बनने गए थे ना, तूने अंग्रेजों से शिकायत नहीं थी जब तक उन्हें सम्मान मिल रहा था। जिस दिन पहला अपमान हुआ, वो खड़े हुए। तो जैसे मुझे जो चीज फील होती है ना,
मैं उसके लिए खड़ी हो जाती हूँ और मैं उसको सुधारने के हद तक उस पे काम करती हूँ। मुझे अगर भ्रष्टाचार बुरा लगता है तो मैं सेक्रीफाइस करके बगैर भ्रष्टाचार के अपनी लाइफ आगे बढ़ाती हूँ। True. एवरीबडी हैज Right. टू। और इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। Yeah. Obviously. True that. ज्यादा लेक्चर हो रहा है, हाँ? I won't say anything on this. I नो won't इशू, नो say इशू। आई नो, anything. आई नो, आई नो I पीपल हैव hate डिफरेंट। that human, and I'm I not gonna say I anything. understand, but I love him. So Okay. इसमें उस Okay. डिस्कशन को हटा देते, बट बीइंग चूंकि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, Agreeing मैं to अपने आइडियल्स disagree. के बारे में नो Hashtag agreeing to disagree. या एंड बिकॉज दिस इज माय इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू हो रहा है ना, तो मैं मेरे हाँ आइडियल जी, बता सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। दिस टाइम आई हैव तो राइट। लर्निंग टू, मैंने इसीलिए जिप किया और फेंक दिया चाबी। मुझे आपसे अब लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस है उसमें अभी बस, और 5 तुमने 3 बोला था। अरे यार मजा आ रही है यार बात करने ओके में चल, यार, चलने बहुत दो, टाइम चलने से दो, बात चलने नहीं दो। करी है मैंने इतना दिल खोल के किसी से। मेरे को मतलब आई जेन्युइनली फील द लव फॉर यू एंड यू हैव नो आइडिया, लाइक आपका टाइम मिलना और आपके साथ बात कर पाना, इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो। मम्मी के साथ जब जब आपसे बात हुई है तभी शायद हम लोग ने बात हो पाती है सारी। कन्वर्सेशन हुआ है। आपकी मम्मा कैसी है? मम्मा इज गुड। हाउ डू यू डील विद अल्जाइमर्स? नो नो, इट्स नॉट अल्जाइमर, इट्स डिमेंशिया। एक बहुत ओके। अच्छी बात बताती हूँ, बिकॉज तुम्हारा हाँ, प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। डिमेंशिया हाँ। ब्रेन अपना काम करना छोड़ता हम्म। है ना? ये बीमारी का स्टार्टिंग वही है कि धीरे ट्रू। धीरे वो अपने हर हर काम को छोड़ देता है। तो हम्म। हम ऐसे सारे लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत बहुत काम कर रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट या पोस्ट बच्चों के सेटल होने के बाद अपने आप को न जाने क्यों ये कह देते हैं कि अब बस, अब सब संभाल लेंगे, हो गया मेरा काम, अब मैं फ्री हूं। ये या, कहना हमें बंद करना पड़ेगा। बिकॉज माई मदर, यू नो, कि तुमने उनके बारे में बहुत सुना भी होगा कि वो या। बहुत ओवर वर्कोलिक पर्सन थी। बहुत काम किया, बहुत लोगों की केयर करती थी। बीइंग And प्रोफेशनल she's a शी वाज, very sweet person. That's what you're the Mama has only always person in said. the you're the only person in this world जो उनको स्वीट पर्सन बोल रहा है, बिकॉज शी इज मेरी ऑल द मम्मा ने टाइम मुझे ऐसे डांटो। इंट्रोड्यूस करा है। या बिकॉज दीदी के लिए वो शी वॉज वेरी 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 लविंग। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा, मम्मा इज लाइक उनकी बड़ी बहन तो थी पर बहुत माँ जैसा उनके साथ बिहेव करती थी। जैसा मैं Yeah. मासी को दीदी ही बोलती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो डिमेंशिया आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम किसी दिन बोलते हैं कि अब हम थक गए हैं, अब हमें काम नहीं करना। और हाँ। उसका इकलौता क्योर ये है कि काम करना बंद मत करो, हमेशा Yeah. इंडिपेंडेंट रहो। आपको कभी ये बीमारी नहीं होगी। मेरी माँ को 7 साल पहले डिमेंशिया हुआ था, 6 साल पहले, एंड स्टिल शी रिकॉग्नाइज एवरीबडी। शी टॉक लेस नाउ, शी डोंट वांट टू डू मच वर्क, but she still remember everything and everybody, because my family, my husband, my son, everybody is working to help her to remember everything. We talk to her as a parent, as an old parent। हम उनको अकेला नहीं छोड़ते। हम फ्लैट में Thank you. रहते हैं तो सब Thank अपने अपने हर कमरे की एंट्री से उनकी सीट दिखाई देती है। you. तो वेयर शी सिटिंग, Right. वहां से हर कमरा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कौन क्या बोल रहा है, उनको पूरे दिन सब पे उनकी नजर रहती है। तो शी इज Very. स्टिल लाइव। Yeah. तो ये मेरा कहना है, शी इज वेरी वेरी गुड। फिजिकली अब 83 के हैं तो वो बुढ़े हो रहे हैं, बट बाकी अदरवाइज शी इज फाइन। थैंक यू भगवान, हमेशा वो अच्छी रहे, स्वस्थ रहे। और ब्लेस यू। जब मैं उनसे मिलूं तो उनको बचपन वाली चारू शायद याद आ जाए, मुकेश की बेटी। नहीं, उनको अच्छे से याद है, उनको चारू बहुत अच्छे से याद है। मैंने अभी बताया था उनको कि मम्मी वो चारू है ना, वो मेरा इंटरव्यू ले रही है, मैं इसलिए कमरे में जा रही हूँ, उनको बता के आई हूँ इधर। How sweet. Okay. How is it to be a mom of a teenager? And he is not even a Gen Z. He is a Gen Alpha, right? नहीं, जेंजी ना, 2008 बॉर्न। अच्छा, Gen Alpha-ish. हाँ। स्वीट बच्चे यार, मैं सच्ची बताऊं, बताया बैठे मिस लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल। क्या हाँ। होता है, एक दो बच्चे पैदा कर दिए, सब सिक्योरिटीज में रहते हैं, बहुत Yeah. एक्सपोजर इनको बचपन में। जैसे हम लोग कैसे थे ना, गली में घूमते रहते थे, बचपन हाँ। में इतने जूते खा लिए थे कि हमको लोगों से डील करना आ गया था। ये लोग बहुत प्रोटेक्टिव लाइफ जीते हैं।
तो इनका Yeah. एक्सपोजर बड़े होके होता है, फिर अकेले अकेले रहे तो सेंसिटिव भी होते हैं, पैम्पर्ड रहते हैं, इकलौते बच्चे हैं तो हथेली पे रहते हैं। बट आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी सॉर्टेड सन, तो बहुत Nice. ज्यादा मेरी लाइफ बहुत टफ नहीं है। बट मुझे लगता है कि सारे के सारे जेंजी जो है ना, दे आर स्वीट कूल एंड काम पीपल। Yeah. वो हमारी And पीढ़ी की तरह somebody, भागते हुए और जीजा जी ने इनसिक्योर मुझे नहीं। फॉलो किया है, oh my god, मैं रो दूंगी जीजा जी, इतना बड़ा काम नहीं करना होता है। हाँ, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। गो हेड। हाँ। हाँ, तो मुझे लगता है जेंजीज आर वेरी लिटिल लेजी हाँ, पीपल, दे लव वर्ल्ड, नॉट लेजी यार, आप ये दे आर समझो ना लेजी, दीदी, हम दे लोग के आर टाइम पे लेजी। हमारे पास। तू एक जेंजी की मम्मी है क्या? आई एम मदर ऑफ अ जेंजी, वेरी लेजी। उनको पता है कि जो काम खुद से हो जाएंगे ना, दे नेवर डू एफर्ट टू डू दैट। दे आर लेजी, बट दे आर पैम्पर्ड एंड दे आर स्वीट हार्ट्स। दे आर स्वीट, सबसे जो उनकी अच्छी बात है ना, दे आर स्वीट हार्ट्स, दे लव देयर फैमिली, they love their people, and they यस, love the nature, they love environment. उनकी अपब्रिंगिंग इन सारे चीजों के साथ हुई है, जहां उन्हें सिखाया जा रहा है कि गंदगी मत करो, कचरा मत करो, लोगों से प्यार करो, झगड़े अवॉइड करो, बी डिसेंट विद द पीपल, एंड दे आर ट्राइंग टू फॉलो इट। तो अगर यस, पेरेंट्स उनको समझने की कोशिश करेंगे तो दे आर द बेस्ट ऑफ द पीढ़ी, आई थिंक दे विल ट्रू, बी। दे वेरी इंटेलिजेंट एक्चुअली। दे मतलब आर। मैं एज अ 16-15 ईयर ओल्ड, मैं जब आजकल इन लोगों से बात करती हूँ, लाइक देयर इज अ किड हु आई एम मेकिंग श्योर दैट ही इज कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट, ही इज ओपनिंग अप अबाउट हिज लाइफस्टाइल एंड हिज ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑल्सो। मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है उस बच्चे को एक्सेप्टेड फील कराना, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी सोसाइटी से आती हूँ जो कि बहुत होमोफोबिक रही है, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव रही है। सो फॉर मी टू एक्चुअली मेक श्योर दैट the kid, the Gen Z kid that I am making meditating right now is फीलिंग एक्सेप्टेड, क्योंकि अगर मैं ही नहीं कर पाऊंगी, लाइक आई, अब क्योंकि मेरे को एक्सपोजर मिल गया है 2019 से, आई हैव सो मेनी फॉरेनर फ्रेंड्स, आई हैव सो मच सराउंडिंग जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा ओपन और बहुत ही ज्यादा वोकल है अबाउट एवरीथिंग, है ना। तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, बट मैं उसे कैसे फील कराऊं कि यार तू गलत नहीं है भाई, इट्स ओके, whatever you are, whoever you are, whatever you want to do in life, it's okay, there are other people who are going through the same thing, हम लोग हमारे ही ट्रॉमा को, हमारी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बड़ा पहाड़ बना लेते हैं, एंड देन वी जस्ट फील दैट ओ वी आर जस्ट, एंड उन लोगों को ना ये वर्डिंग्स नहीं पता है। आपको, मेरे को एक ट्रेनिंग मिली थी चिट्ठी लिखने की, आशा है सब सकुशल है, उसके आगे की हम भाव सोचते थे, लिखते थे, और फिर वो चिट्ठी वाले को अंतरदेशी कार्ड भेजा जाता था, है ना। ये वाली ट्रेनिंग हमने इन बच्चों को दी नहीं। हम ट्रांजिशन कर गए, लाइक एज जनरेशन millennials, we transition from tar, from mobiles, from all that, from modem, वो dial up वाला, to here, है तो ना। हम अब एक्चुअली वो लोग हैं जिन्होंने लालटेन से शुरू करके यस, हेलोजन यस, दिखाया। यस, यस, लाइट जाती थी हमारे घर में, एक्चुअली एक लालटेन होता था, मेरे को वो मतलब याद आ रहा था अभी। जब जब मेरा बेटा मुझे कभी कभी नई जो टेक्नोलॉजी उनको लेके कुछ समझाता है ना, तो मैं उसको हाँ, कहती हूँ, हम वो हैं जिन्होंने लालटेन से शुरू करके यहाँ तक का प्रोग्रेस याद किया है। करिए हम बेटा। आगे भी कहीं भी जा सकते हैं, डोंट वरी अबाउट अस, टेक केयर ट्रू, ऑफ ट्रू, यू, क्योंकि जिस दिन लाइट ट्रू, चलेगी तुम क्या करोगे तुम देख लो। ट्रू दैट। हम नो तो बट ट्यून है सारी चीजों के लिए भाई, हमारी पीढ़ी इज लाइक हमने हर वो चीज देख ली है जो होती है दुनिया में। मैं चिल्ला चिल्ला के गली के बाहर नाली में बॉल चली जा रही है खेल के, हाथ ऐसे ऐसे करके और खा ले रही हूँ जामफल तोड़ के। मेरी इम्यूनिटी इतनी सॉलिड है ना, पूरे कोरोना में एक बार भी मेरे को बीमारी नहीं हुई, ठीक है। एंड देख रही हूँ मतलब आजकल के बच्चों को, सो आई एम जस्ट एक्चुअली ट्राइंग टू से that we have to be very mindful about these kids, because they are very emotional and they don't know how to put that emotion out. They have no
outlet for it. एक्चुअली ना पता है कम्युनिकेशन बिकॉज Yeah, ऑफ बच्चे कम है, माँ बाप बिजी हो गए हैं, हमारे I कम्युनिकेशन know. स्किल्स वीक हो गए हैं। तो हम अपने बच्चे के साथ बैठ के और क्या चल रहा है बताओ तो जरा, ये बात की हमको आदत डालनी पड़ती है। हर बच्चा Yes, ओपन नहीं हो सकता, लेकिन अगर yes. मुझे चन्ना को से रोज बात चन्ना के बारे में जानना है ना, तो मुझे पहले 3,000 बार चन्ना से यूं, और चन्ना क्या चल रहा है, True that. ये मुझे ये भी बोलना, नहीं होता है. मुझे उससे पूछना पड़ेगा, और चंदा क्या चल रहा है, तो पहले कुछ 100 बार चंदा कहेगी नो नो एवरीथिंग इज फाइन। I'm all फिर right. फिर चंदा कहेगी कि अरे आज का दिन ऐसे ही अच्छा नहीं बीता। शायद 1,000 बार बाद चंदा एक दिन मुझे खुल के बोलेगी कि यार दीदी आज पता है एक आदमी मिला और वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, बहुत रूड था, मुझे अच्छा नहीं लगा। या मैंने आज दीदी एक से ना बदतमीजी से बात कर ली, मेरा इच्छा हुई कि इसको मुक्का मार दूं, मैंने मार दिया। उस 1,000वें दिन के लिए मुझे 999 बार आपको और क्या चल रहा है पूछना पड़ेगा। वो वक्त नहीं है हमारे पास तो आज. वो मुझे वक्त देना पड़ेगा। अगर मुझे तुम बैठ, और सबसे ज्यादा देखो गरीब, आज के जमाने में कोई भाई बहन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, शुरुआती दिनों में सब बदलते हैं ना। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ शेयरिंग बचपन से रखें। हम बचपन में तो उनको बड़ा लाड़ करते हैं, एक एज बाद वो कमरे में बंद होते जाते हैं और हम कमरे के बाहर होते जाते हैं। हमें वो इंटरफेरेंस, थोड़ा सा इंसल्ट भी होती है कई बार कि नहीं मम्मा दिस इज माय रूम डोंट एंटर, वो भी हमको फेस करना पड़ेगा। बट हमको हमेशा वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि बड़े हम हैं। लाइक मैं मेरे But we have पेरेंट्स to का give them space also. मैं मेरे Bombard नहीं पेरेंट्स कर का सकते. नहीं, मेरे पेरेंट्स का एग्जांपल देती हूँ। मेरे पापा, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, उनके पता, वो ही वॉज अ जर्नलिस्ट, ही वॉज अ राइटर। उनके जब जर्नलिस्ट फ्रेंड आते थे, राइटर फ्रेंड्स आते थे, तो जो फैमिली फ्रेंड्स थे, जो उनके बहुत करीबी दोस्त थे, हम उनकी चर्चाओं में बैठ के बातें करते थे। हमने अपने पापा की ड्रिंक्स पार्टीज में उनके दोस्तों के साथ बैठ के हम जूस पी रहे होते थे या कोल्ड ड्रिंक माजा पी रहे होते थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते थे, पर हम बातें सुन रहे होते थे उनकी। बड़ों के साथ हम बैठने की हमको आदत थी। तो जब हमने अपने घर में ड्रिंक पार्टी की तो हमारे पेरेंट्स को हमने बिठाया उसमें, बिकॉज हमें कभी ये नहीं फील हुआ कि आपके दोस्त आए हैं तो माँ बाप साथ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि माँ बाप के दोस्तों के साथ हम बैठते थे। पर अब आप ये समझो कि वो जनरेशन थी, हम लोग ऐसे थे जिन्होंने मार भी खाई है। इन लोगों की जनरेशन है कि अगर इनके साथ आप बैठ जाओगे तो इनको ट्रोल किया जाएगा, इनको बुली किया जाएगा बाद में। तो यही तो बात है ना। आप जब आपके बच्चे को आप कॉन्फिडेंस दोगे ना कि वो दुनिया में सबसे अच्छा है, तो वो इसको स्टाइल बनाएगा। या देखो क्या होता है, आप अलग होते हो, दुनिया से अलग होते हो, ठीक, आप लेकिन पूरी दुनिया के जैसे ही होते हो। ट्रू। दो बोथ थिंग्स आर देयर, मतलब देयर आर 140 करोड़ में कम से कम 40 करोड़ चंदना है, कम से कम 40 करोड़ पूर्वा है। असली राइट, जनसंख्या अभी हमें पता नहीं है। जो भी है एक एग्जाम्पल। हाँ, तो वो है, लेकिन फिर भी चंदना अलग है, पूर्वा अलग है। ठीक है, ये हर बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए या कि ही इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड, पर ही इज अ डिफरेंट। और उसके पेरेंट्स अगर उसको एक कॉन्फिडेंस दें कि नहीं, वो जैसा भी है वो अच्छा है, ये शुरुआत अगर वो घर से हो जाए ना, तो बच्चे को, जैसे मेरा बेटा है, वो मेरे साथ बैठ के, आज भी उसको फिल्म देखने जाना हो तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ, या उसको कॉलेज जाना है तो मैं कहती हूँ मैं छोड़ दूं क्या तुझे स्कूटी पे। तो जो बचपन में करते थे वो मैं अभी भी कर देती हूँ, क्योंकि उसको अगर ये फील होगा कि माँ के साथ जाने में, उसको ये नहीं बताती हूँ मैं कि तू माँ के साथ बैठ के जा रहा है तो तेरा पुरुषत्व कम हो रहा है, लेकिन उसको ये है कि तू माँ के साथ बैठ के जा रहा है, तेरा बेटा 150 रुपया बच रहा है। हाँ, ट्रू, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली, जो आप ऑटो से जा रहे हो और आप जो कार मम्मी के साथ उनकी कार में चले जा रहे हो, उनकी स्कूटी पे और चले सेफ जा फील रहे हो हो, रहा है भाई। मदर इज बेसिकली यू आर सेविंग मनी, नथिंग एल्स। यू आर सेफ एनीवे, बट यू आर सेविंग मनी। तो हर चीज का पर्पस अगर आप लोगों को, आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करोगे ना, तो दे विल एक्सेप्ट यू। प्रॉब्लम ये है कि हम भी खुद को बहुत बांधते हैं बच्चों के सामने।
हम और जबरदस्त बॉसी नहीं हो सकते, आजकल के बच्चों उनके के साथ सामने आप हम बॉसी नहीं हो सकते, जबरदस्ती नहीं कर यार सकते, हम उनके कितने, साथ सुनो फ्रेंड चंदा, बन हम के मस्ती करके रह और हम सकते। या बचपन में कितने ही कुत्ते कमीने गधे डफर हों, हम बच्चों को न जाने क्यों बताना चाहते हैं कि बड़े महान माँ बाप ने पैदा किया है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऑल ऑफ अस भाई हैव डन वही, मिस्टेक, ऑल ऑफ अस हैव मेड सॉरी, हम भी बच्चे थे, हम भी गधे थे, हमने भी मूर्खताएं की है, और बेटा तुम भी वही कर रहे हो, सो इट्स हमें पता ओके। है। चल चल, बाप को मत सिखा, चल। हाँ, बाप भी उतने ही जूते खा के आया जितने तुम खा रहा है, और तेरी माँ ने भी वो गलतियां की जो तू क्या करेगा। आई नो। ठीक है, ओके, तो विद ये जब हम दिस, अपना पेरेंटल ईगो हटा देंगे ना, हम बच्चों के दोस्त हाँ, बन जाएंगे। very nice, very true. Amazing way of parenting. Thank you so much for sharing this heart to heart conversation. See, मैं इतने ही रॉ, इतने ही रियल लोगों को ढूंढती रहती हूँ, ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग लोगों से मिलने की कोशिश करती रहती हूँ, जिनसे कि बिना पर्दे की बात हो सके, बिना लाग लपेट के बात हो सके। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप और मैं अग्री नहीं करते हैं आज भी, बट क्योंकि हम पहली बार कन्वर्सेशन कर रहे हैं इतना लंबा, लाइक 1.5 आवर आई थिंक हम लोग और बात कर रहे सिर्फ जरूरी नहीं ना कि तुम मेरी हर बात पसंद करो। हैं। एग्जैक्टली, क्यों जरूरी है हमें एग्जैक्टली। एक जैसा होना? हम अलग अलग, देखो, दुनिया में 12 राशियां होती है, 12 हाँ, जोडिक साइन है। आप कौन ठीक सी है, राशि के हो? आई आपको एम कौन सी राशि? बेसिक हिंदी, मून साइन इज टॉरियन हाँ, और सन साइन इज एक्वेरियन। जनवरी और फेब। टॉरस, जनवरी 23rd जनवरी, बाला साहब ठाकरे, सुभाष चंद्र बोस, ऑल द फाइटर आर देयर। 1 दिसंबर सेजिटेरियस, अरे वाह, क्रेजी। क्या बात है। तो इसी के साथ मेरे लिए अगर कोई भी मैसेज है तो प्लीज बता दो जीजी, प्लीज। You अगर have कुछ भी अच्छा लगा beautiful हो। eyes. First of all, you have beautiful eyes. बहुत सुंदर थैंक आंखें हैं तुम्हारी, वेरी एक्सप्रेसिव एंड वेरी पॉजिटिव। एक यू। चीज, दूसरी चीज, यू हैव दैट ओपननेस इन योरसेल्फ कि तुमसे बात करने में कुछ कलर नहीं करना पड़ता। थैंक यू। ओके, थैंक दैट इज लाइक वेरी वेरी नाइस थिंग एज अ होस्ट। या। और बहन तो हुई, वो तो वाला जो रिश्ता है वो हम बाद में करेंगे। हाँ, But as a host, I am telling you that I हाँ, love this thing about you हाँ। and प्यारी है। और एक चीज बताऊं, तू कितनी डाइटिंग कर ले, तू गोलू मोलू रहेगी और तू बहुत सुंदर लग रही है। भाई आई लॉस्ट 20 kgs। मैं गुलपनाग तू जी के लिए काम कर तीन रही थी हजार एक तू साल तीन पहले। हजार किलो तू 300 किलो और खत्म कर ले, तू माइनस में चली जा, तब अब भी तू मैं हमारे सेक्सी है, लिए, अब मैं हमारे बहुत लिए तो सेक्सी गोलू है। मोलू प्यारू ही रहेगी। मैं बहुत सेक्सी है। हाँ। So हाँ, you are always sexy, always sweet, always pretty. So थैंक what यू। I want to tell you कि हाँ, किसी फ्रेम में मत बंद. You डन, are you and that is special. धन्यवाद। Don't come into थैंक any frame. किसी और की फ्रेम में थैंक कभी मत फिट होना. अपनी अपनी ही फ्रेम में रहना. That makes you different. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ। पहले मिल लेती, पहले ही बता देती. ओह माय गॉड। आप बिजी थी ना मैडम, इतने अच्छे अच्छे काम करने में। वी विश यू ऑल द सक्सेस एंड आई एक्चुअली वांट टू सी यू इन अ काजल भाई टाइप्स रोल वेरी सून। हाँ, गुड्डा इन फैक्ट मवाली. आई नो you have amazing stories also, like you know आपकी जो लाइफ जर्नी रही है इंदौर से आके मुंबई में अपना वो कहते हैं ना अपना सिक्का मनवाना, एंड एज अ 50-year-old also, which nobody is going to agree। तो मैं आप झूठ सबको बोल बता रहे हो, दिया है आधार अब. कार्ड दिखाना पड़ेगा। You don't look like it, you don't feel like I'm actually talking to somebody who's so ahead of me as age, but you're very cool, you're very 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 interesting, thank you so much for being the way you are, and I love you with all my heart, like for real। भगवान आपको Thank you. सारी सक्सेस दे, सारी खुशी दे, एंड ऑटोग्राफ लेना है आपका मुझे फॉर रियल। तू सो घर आ जा, अपन एक साथ फोटो ही खिंचवाएंगे. Thank you ऋषिकेश so आना much. प्लीज, Thank you so थैंक यू much. सो मच पक्का दीदी। आऊंगी, पक्का आऊंगी. लव मीटिंग यू हियर। एक गाना बता दो जो भी चल रहा हो दिमाग में। आ, आओगे जब तुम हो साजना, अंगना आए फूक मिलेंगे. आए,
बरसेगा सावन जून के. I love rains. I love all the feelings of like ये दोनों गाने ही मुझे हमेशा पसंद आते हैं. कोई ऐसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन मेरे का बदन, हाय हाय हाय, I have भिगोना goosebumps. छेड़ रहे हो. I love these two songs. ये मेरे मतलब ऑलमोस्ट हर प्लेलिस्ट के शुरुआती दो गाने यही रहते हैं. इस बारिश में जब बारिश बरसेगी, आप इनमें से एक गाने पे डांस करके रील डाल रहे हो, एंड आई रियली रियली प्रे दैट वो वायरल जाएगी, क्योंकि आप हो यार, यू आर वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स आई नो. एंड वो कितनी मासूम लग रहे हो वो येलो वाली ड्रेस में. ब्रिंग दैट बैक. आप वो वाली रील्स बनाओ, डांस वाली, प्लीज प्लीज. Okay, I'll try. I'll try. Thank you. थैंक यू सो मच. हैव अ ब्यूटीफुल टाइम दीदी. लव यू. Thanks, dear. Bye bye. थैंक यू हर किसी को. Thanks for having me. Yeah, बाय. bye.